Hello people, this is Tanu Sharma and we are continuing the computer graphics series. So in this video we will cover the color CRT monitors. So color CRT monitors will be covering basically two techniques. One is the beam penetration technique and another is the shadow mask technique. So in this video we will cover the beam penetration technique first, and in the upcoming video we will cover the shadow mask technique. So let's get started. See, what are color CRT monitors? So color CRT monitors displays color pictures by using a combination of phosphor that emit different colored lights. What does this means कि जो कलर CRT मॉनिटर्स होते हैं वो हमें डिस्प्ले करते हैं कलर पिक्चर्स को. ठीक है, ये कलर पिक्चर्स हमें डिस्प्ले करके देते हैं. और ये कलर पिक्चर्स कैसे डिस्प्ले करते हैं? ये डिस्प्ले करते हैं बाय यूजिंग अ कॉम्बिनेशन ऑफ फॉस्फोर्स. यानी कि हमने कैथोड रे ट्यूब में पढ़ा था कि स्क्रीन के ऊपर एक फॉस्फोर की कोटिंग होती है जो कि लाइट को एमिट करती है. तो सिमिलरली अगर हमें बहुत सारे कलर्स डिपिक्ट करने हैं, अब एक कलर पिक्चर में बहुत सारे कलर्स होते हैं, तो डिफरेंट कलर्स को प्रेजेंट करने के लिए या डिस्प्ले करने के लिए हमें कॉम्बिनेशन ऑफ फॉस्फोर का यूज़ करना पड़ता है. और ये जो कॉम्बिनेशन ऑफ फॉस्फोर है वो हमें एमिट करके देते हैं डिफरेंट कलर्ड लाइट्स को. नाउ it produces range of colors by combining the light emitted by different phosphors. अब ये क्या करते हैं कलर CRT मॉनिटर्स कि ये प्रोड्यूस करते हैं रेंज ऑफ कलर्स, यानी कि डिफरेंट कलर्स हमें प्रोवाइड करते हैं बाय कंबाइनिंग द लाइट एमिटेड बाय डिफरेंट फॉस्फोर. वही बात है कि जो बहुत सारे डिफरेंट फॉस्फोर्स हैं हमारे पास, उनसे डिफरेंट लाइट एमिट हो रही है, तो उन लाइट्स को कंबाइन करके ये हमें अलग अलग कलर्स प्रोड्यूस करके देते हैं. तो बेसिकली दो टेक्निक्स होती हैं कलर डिस्प्ले के लिए. फर्स्ट इज़ द बीम पेनिट्रेशन टेक्निक एंड अनदर इज़ शेडो मास्क टेक्निक. So now let's see what is the beam penetration technique. So now in beam penetration technique, let's see first the diagram given here. This is basically a glass evacuated tube similar to that of cathode ray tube, and this is the screen. Now it has basically two phosphors. One is green and second is red. Okay, the inner side is green and the inner side is red and the outer side is green. Okay, now what is stated here is beam penetration technique is used for producing color displays with CRT. इसका मतलब क्या है कि जो बीम पेनिट्रेशन टेक्निक होती है वो यूज़ करी जाती है कलर डिस्प्लेस को प्रोड्यूस करने के लिए विद CRT. यानी कि जो कैथोड रे ट्यूब होती है उसके साथ हम बीम पेनिट्रेशन टेक्निक को यूज़ करते हैं और इससे हम कलर पिक्चर्स जो होती हैं उनको डिस्प्ले करते हैं. नेक्स्ट इट इज़ रिटन दैट इट यूजेस अ रैंडम स्कैन सिस्टम फॉर डिस्प्ले कलर. यानी कि हमने प्रीवियसली दो स्कैन डिस्प्ले और सिस्टम पढ़े हैं, रैंडम स्कैन सिस्टम एंड रास्टर स्कैन सिस्टम. तो जो बीम पेनिट्रेशन टेक्नोलॉजी होती है वो रैंडम स्कैन सिस्टम को यूज़ करती है कलर डिस्प्ले करवाने के लिए. ओके, next the arrangement of beam penetration CRT is similar to the normal CRT. यानी कि जो beam penetration जो CRT है इसकी arrangement बहुत similar होती है normal CRT की तरह. The only unusual component is the use of multi-layer phosphorus inside beam penetration. जो only unusual component यानी कि जो एक ही है जो कि सबसे अलग है beam penetration CRT और normal CRT में, वो ये होता है कि बीम पेनिट्रेशन CRT में हम मल्टी लेयर फॉस्फोर्स का यूज़ करते हैं. यानी कि यहाँ पे दो फॉस्फोर यूज़ हो रहे, एक रेड और एक ग्रीन, जबकि नॉर्मल CRT में सिर्फ एक ही फॉस्फोर यूज़ होता है. ओके, नाउ इन मल्टी लेयर फॉस्फोरस a layer of red phosphorus is deposited behind the initial layer of green phosphorus. हमने प्रीवियस डायग्राम में देखा था कि हमारे पास मल्टी लेयर फॉस्फोरस थे जिसमें बेसिकली दो फॉस्फोरस थे, एक रेड फॉस्फोरस की लेयर थी और एक ग्रीन फॉस्फेयर की लेयर थी. तो सबसे पहले रेड फॉस्फोरस की लेयर थी और उसके बाद ग्रीन फॉस्फोरस की लेयर थी. ओके, नाउ this method produces 4 colors only, that is red, green, orange and yellow. तो ये मेथड सिर्फ 4 कलर्स ही प्रोड्यूस करता है, रेड, ग्रीन, ऑरेंज एंड येलो.
सो नाउ अब ये कौन कौन से कलर्स कैसे प्रोड्यूस करता है? सी, if a low potential electron beam strikes the face, it excites only the red phosphor and produces red traces. इसका मतलब क्या है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन बीम जो है वो लो पोटेंशियल की है और जब अगर वो स्क्रीन को स्ट्राइक कर रही है तो वो सिर्फ रेड फॉस्फोरस को ही एक्साइट करेगी, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन है रेड फॉस्फोरस वाला वो बस उसको ही एक्साइट करेगी और हमें रेड कलर डिस्प्लेड होगा. Similarly, if a high potential electron beam strikes the screen, it excites the green phosphor and produces green traces. ऐसे ही अगर मेरे पास एक हाई पोटेंशियल इलेक्ट्रॉन बीम है और वो स्क्रीन को जाके स्ट्राइक कर रही है तो वो ग्रीन फॉस्फोरस के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको एक्साइट करेगी और हमें ग्रीन कलर डिस्प्ले करा जाएगा. Now, if an electron beam of intermediate potential and velocity, then it produces a combination of red and green, that is orange and yellow. अब इनके अलावा अगर कोई केस आता है कि मान लो एक इलेक्ट्रॉन बीम ना तो हाई पोटेंशियल का है ना ही लो पोटेंशियल का है, वो कोई इंटरमीडिएट पोटेंशियल या वेलोसिटी का है, तो वो एक कॉम्बिनेशन प्रोड्यूस करेगा रेड और ग्रीन का. अब वो ऑरेंज भी हो सकता है और वो येलो भी हो सकता है. नाउ देयर इज़ अ प्रॉब्लम that there is need to change the beam accelerating potential by an adequate amount in order to switch colors. प्रॉब्लम क्या बोल रही है कि एक नीड है, यानी कि एक ज़रूरत है जो हमें चेंज करना पड़ेगा बीम का एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल एक मतलब स्पेसिफिक क्वांटिटी में अगर हमें डिफरेंट कलर्स चाहिए तो इससे होगा क्या that when you change the potential, the deflection system has to adjust as well. Because of this, the hardware and software must include delays between color changes. तो जब आप पोटेंशियल को चेंज करोगे तो डिफ्लेक्शन सिस्टम को भी अपने हिसाब से एडजस्ट होना पड़ेगा और इसी वजह से जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर है उनको डिलेज इंक्लूड करने चाहिए कलर चेंजेस के लिए. Okay, so now let's cover the advantages and disadvantages of this system. First of all, the advantages that it is a cost effective. Okay, ये cost effective है, expensive नहीं है, high resolution provide करता है, it uses one electron gun whereas other method uses 3 or more electron guns. ये सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन गन यूज़ करता है जबकि अदर मेथड जो होते हैं वो 3 या 3 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गन यूज़ कर रहे हैं. यहाँ पे अदर मेथड रेफ़र कर सकता है शेडो मास्क टेक्निक को, जो कि हम आगे आने वाली वीडियो में कवर करेंगे. शेडो मास्क टेक्निक 3 इलेक्ट्रॉन गन्स को यूज़ करती है. ओके, तो यहाँ पे ये बीम पेनिट्रेशन एक एडवांटेज ले जाता है इस बात का. डिसएडवांटेजेस दैट इट प्रोड्यूसेस ओनली 4 कलर्स. ये हमें 4 कलर्स ही प्रोड्यूस करके देती है. कौन कौन से? रेड, ग्रीन, ऑरेंज एंड येलो. ओके, इट इज़ ओनली सुटेबल फॉर रैंडम स्कैन. ये सिर्फ रैंडम स्कैन के लिए ही सुटेबल होता है. एंड कलर चेंजिंग प्रोसेस टेक्स टाइम. अब इसमें जब कलर चेंजिंग की जो प्रोसेस अकर होती है वो बहुत टाइम लेती है. So yeah, this is all for today. Hope you have understood it, and if you like the video, please hit the like button, subscribe to the channel and share as much as you can, because your each effort means a lot to me and towards this whole series. So yeah, thank you. Follow for more.